नेपरा ने बिजली को जुल्म का ताजियाना बना लिया। बिजली ₹1.71 फी यूनिट मजीद महंगी। कीमत में इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिलों पे होगा। फैसलाबाद की आवाम ने इजाफा मुस्तरद करते हुए जुल्म करार दिया। इतनी मजदूर बंदे हैं, मजदूरी करने आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। 40,000 कमा लिये, 50,000 कमा लिये, हर महीने महंगाई इतनी बढ़ती है, बंदा खुद परेशान है। पिछलियाँ परेशानियाँ वखरी हैं, अग्गा परेशानियाँ वखरी हैं। एक तो तनख्वाहदार तबके के लिए गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। बंदे के लिए जो पहले बंदा आसानी से कवर कर लेता था ना तनख्वाह में, अभी वो कर्जदारी करके वो ये सब कुछ क्लियर कर रहा है, तो वो बंदे के लिए आसान नहीं रहा। तनख्वाहदार तबका तो बस बिलों के लिए ही रह गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और ये चीज़ें जो है ना आने वाले वक्त में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की सूरत में महंगाई बहुत हो गई आ, गुजारा नहीं गा हुंदा। सारी दिहाड़ी फिर फिर के थक जाइदा वा, सवारी लभदी कोई नहीं गई, ते गैस बहुत महंगा हो गया वा। सवारी नूं ना कि दसी दा 400 रुपया आंदे 100 लै ला, बिजली ना कि दिनों दिन वधाई जांदे आ। 800 रुपये दिहाड़ी मजदूर लै रहे, 900 लै रहे, बेचारा बिल तारे के 200 अपना घर चलावे। इन्होंने शर्म ही नहीं हैगी। इन्होंने मरना नहीं एक दिन, मरना ना इन्होंने मरना ना खाली हथ जाना वा, सब रब ने लेना इंशाअल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਵਾਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ाई करी जा रही है। लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन रूल्स में तरामीम के खिलाफ जंग में एहतजाज। अगीगा, पंजाब टीचर्स यूनियन, एपका और दीगर झेली तंजीमें एक पेज पर। दफातर की तालाबंदी। असातिज़ा ने भी 9 अक्टूबर तक तालीमी अमल के बायकॉट का ऐलान कर दिया। जंग में अगीगा की काल पर असातिज़ा यूनियन की जानिब से लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन रूल्स में तरामीम के खिलाफ एहतजाजी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सदर हाफिज़ गुलाम मुहिउद्दीन, ज़िली सदर मोहम्मद अनवर जप्पा, नायब सदर गुलाम शबीर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद अहमद और दीगर ने शिरकत की। नायब सदर गुलाम शबीर का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन के हकूक़ की पामाली कर रही है, जो काबिल कबूल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि आज 5 तारीख जो है 5 अक्टूबर सलाम टीचर डे को बनाना चाहिए था हमें, लेकिन इस हुकूमत ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि जब हमसे खुशियाँ ही छीन लें तो हमने सलाम टीचर डे क्या बनाना है। एहतजाजी कन्वेंशन में खवातीन असातिज़ा की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़िले सदर पंजाब टीचर्स यूनियन खवातीन विंग राबिया कौसर का कहना था कि खवातीन भी अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं। मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिया जाएगा। लीव इनकैशमेंट का खात्मा और टीचर्स के तमाम हकूक़ की पामाली, उसके लिए टीचर गम के आंसू रोने में मजबूर हो गया है। खुदारा इस जुल्म को बंद कीजिए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमें इस बात पे मजबूर ना करें कि हम सेक्रेटेरिएट के बाहर आके धरना दें। मरकजी सदर हाफिज़ गुलाम मुहिउद्दीन की ज़ेरे क़यादत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर से अयूब चौक तक रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, स्टूडियो 41 जंग। गिरां फरोशों को खुली छूट। खाने की लज्जत बढ़ाने वाला अदरक हांडी से दूर। फैसलाबाद में थाई अदरक का सरकारी रेट 1220, ओपन मार्केट में 1400 रुपए में बिकने लगा। अदरक की कीमत का इदराक करना मुश्किल हो गया। खानों का अहम जुज्व अदरक का आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 1220 रुपए, ओपन मार्केट में 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं जायज कीमतें वसूल करने वालों को खुली छूट मिली हुई है। अदरक हर खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कीमत पहुंच से बाहर हो गई है। हम तो इस बात पर हैरान है कि जो अदरक का रेट पहले कुछ दिन बाद 800 रुपये किलो था, अब वो ही 1400 रुपये 350 रुपये पाइया दे रहे हैं। बाकी यहाँ इतना कुछ जुल्म है। हर एक दुकानदार का अपना रेट है, जो चाहता है अपना रेट। कोई किसी का कोई मुकम्मल रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ बेच नहीं रहा। दुकानदार कहते हैं आड़ती महंगे दामों सब्जियां बेच रहे हैं, सरकारी निरखों में खरीदो फरोख्त मुमकिन नहीं रही। 6500 रुपये मिलता वा अदरक बट्टी तो 1400 रुपये किलो ही बेचना। फिर कोई पाइया 500 रुपये के चापर लगते हैं, कोई खर्चा कढ़ना होंदा वा, किराया भाड़ा निकलता वा। ज़राई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मसनूई महंगाई के बढ़ते तूफान पर काबू पाने में नाकाम, रेट लिस्टों पर अमल दरामद न हो सका। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद का कारोबारी तबका इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने से गुरेजा। डिवीजन भर में लाखों अफराद मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता, मगर इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ 57,000 ने जमा कराया।
صنعتی شہر کے تاجر بھی اپنی آمدن بتانے سے ہچکچانے لگے۔ کاروباری طبقہ رواں مالی سال کے دوران اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے سے گریزاں ہیں۔ لاکھوں افراد مختلف کاروبار سے وابستہ ہیں، مگر انکم ٹیکس ریٹرن جمع صرف 57,000 نے کروائی ہے۔ ایف پی آر کے اعداد و شمار کے مطابق ڈویژن بھر میں 6 لاکھ سے زائد لوگ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہیں۔ سالانہ 4 لاکھ روپے یا اس سے زائد منافع کمانے والے تمام کاروباری افراد ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہونے، انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے اور آمدن پر ٹیکس ادا کرنے کے پابند ہیں، مگر لاکھوں تاجر ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ اور نان فائلرز ہیں، جبکہ کاروباری طبقے کے مطالبے پر ہی ایف پی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی ہے۔ ایف پی آر حکام کے مطابق ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد غیر رجسٹرڈ اور نان فائلرز کے خلاف قانونی کارروائی اور جرمانے کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین اشفاق شاہ کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ کوئی پالیسی بنائی نہ ہی انرجی ٹیرف میں ریلیف دیا، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس مسلسل خسارے میں، لیکن ایکشن صفر۔ کرسمس سیزن کے باوجود ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی لمحہ فکریہ۔ دوسری جانب پی آر اے کے انفراسٹرکچر سیس ٹیکس کے باعث صنعتی شہر کی ڈرائی پورٹ پہ ویرانیاں چھا گئیں۔ ملکی برآمدات کا 60% سے زائد حصہ رکھنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر سے بحران کے بادل چھٹ نہ سکے۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 مہینوں میں منفی رجحان رپورٹ ہوا۔ ستمبر کا مہینہ کرسمس سیزن کے باوجود اگست کے مقابلے میں مندہ رہا۔ ممبر پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن حافظ راشد محمود کا کہنا تھا کہ مشکل حالات سے نکلنے کا واحد حل ملکی برآمدات ہیں۔ فوری پالیسی بنائی جائے، ڈالر کا ایک ہی ریٹ دیا جائے، انرجی ٹیرف مناسب ہو اور سٹیک ہولڈرز کو سنا جائے۔ ایکسپورٹ جو ہے وہ مسلسل ڈکلائن میں جا رہی ہے، پچھلے 1 سال سے ڈکلائن میں، لیکن اگر ہم لاسٹ منتھ کا ڈیٹا چیک کریں تو 12% جو ہے وہ ہماری ڈکلائن ہوئی ہے، اور اگر اوور آل 9 منتھ کا ڈیٹا چیک کریں تو ہماری 18% جو ہے وہ ایکسپورٹ ڈکلائن ہوئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کا انفراسٹرکچر سیس ٹیکس امپورٹرز اور فیصل آباد ڈرائی پورٹ کے لیے درد سر بن کر رہ گیا۔ فیصل آباد سے درآمدی سامان کی کسٹم کلیئرنس کے لیے امپورٹرز کو دوہرے ٹیکسز ادا کرنا پڑتے ہیں۔ امپورٹرز ڈبل ٹیکس سے بچنے کے لیے درآمدی شپمنٹس دیگر صوبوں سے کلیئر کروا رہے ہیں، جس سے ریونیو دوسرے صوبوں کو منتقل ہو رہا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں فیصل آباد کی ڈرائی پورٹ پر صرف 1 درجن درآمدی کنٹینر کلیئر ہو سکے۔ درآمد کنندگان کہتے ہیں اگر حکومت ایک جگہ ٹیکس لے تو ڈرائی پورٹ کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد آمد سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات کی۔ چارٹر آف اکانومی کو ملک کی معیشت بچانے کا آخری حل قرار دے دیا۔ صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق نے تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کا دورہ، سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات کی۔ رہنما پیپلز پارٹی نے تاجروں سے خطاب کیا، بولے چارٹر آف اکانومی پر عمل درآمد ہی ملک کو معاشی بھنور سے نکال سکتا ہے۔ معاشی پالیسیوں میں مستقل مزاجی کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا، لوگوں کی جابز نہیں ہوں گی، تنخواہیں نہیں ہیں، انفلیشن 30-40% انفلیشن جس ملک میں ہو اور سیلری انکریز آپ کے یہاں پاسبل نہیں ہے، بزنسز کانٹ افورڈ ٹو انکریز سیلریز، تو یہ بڑا میرے ویو میں دے آر انٹر کنیکٹڈ۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر خرم طارق نے ایل سی نہ کھلنے کی وجہ سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان فقیر اور مانگنے والوں کو ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ یہاں پر جو کمرشل امپورٹرز ہیں ڈائز اینڈ کیمیکلز کے، ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی، اور بینکس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ بینک کا آرڈر آیا ہے کہ ہم نے ایل سی نہیں کھولنی، اور اس کے کچھ دن کے بعد کہتے ہیں آپ کیش ڈپازٹ لے آئیں انٹرسٹ فری پہ تو ہم آپ کی ایل سی کھول دیں گے۔ میرے علم میں ہے کہ آپ نے ہمیں اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی، ایک لیٹر آپ نے ہمیں بھیجا، ہم نے وہ تمام ممبرز کو سرکولیٹ کیا۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد ارشد اور نائب صدر اسلم بھلی سمیت ایگزیکٹو ممبران بھی موجود تھے۔ صنعت کاروں نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی مبینہ نااہلی،
गैस्ट्रो में लगने वाली ड्रिप्स दर्जा हरारत का ख्याल रखे बगैर मरकजी दफ्तर के मुख्तलिफ मुकामात पर रख दी गई। मुताबिक ड्रिप्स का असर जाया, कई डिब्बों से ड्रिप्स गायब हो चुकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महकमा सेहत की लापरवाही की इंतहा। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा गैस्ट्रो में लगने वाली बड़ी और छोटी ड्रिप्स खराब होने लगी। महकमा सेहत की मुबैना गफलत के बायस ड्रिप्स बगैर दर्जा हरारत का ख्याल रखे खुले आसमान तले रख दी गए। हिफाजती इंतजामात न होने से ड्रिप्स डब्बों में से गायब होना शुरू हो गई। महंगी ड्रिप्स अस्पतालों में मुंतकिल करने की बजाय महकमा सेहत ने अपने दफ्तर के मुख्तलिफ मकामात पर रख दी। धूप में पड़ी ड्रिप्स का असर खत्म होने लगा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफन यार कहते हैं ये ड्रिप्स जल्द अस्पतालों में मुंतकिल कर दी जाएंगी। महकमा सेहत स्टोर इंचार्ज के मुताबिक तकरीबन 2000 ड्रिप्स महकमा सेहत ऑफिस में मौजूद हैं। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। खूबसूरत कुशादा इमारत मौजूद मगर स्कूल असातिज़ा से महरूम। तानिया वाला चक 453 का सरकारी स्कूल मसीहा का मुंतज़िर। स्कूल को 60 साल बाद भी अपग्रेड न किया जा सका। तालिब इल्म दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तांदलेवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 453 को 60 साल बाद भी अपग्रेड न किया जा सका। प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा की भी कमी, 5 क्लासेस के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा तैनात हैं। समाजी रहनुमा अली रजा बलोच ने कहा कि स्कूल में NGO के तावन से खूबसूरत कशादा 2 मंजिला इमारत बनवाई है। एलिमेंट्री क्लासेस तक कमरे मौजूद हैं, ताहम असातिज़ा की कमी की वजह से बच्चे बेहतरीन तर्ज तालीम से महरूम हैं। एक उस्ताद अगर सरकारी मीटिंग के लिए जाए तो बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यहाँ जो स्कूल हमारा है ये बॉय स्कूल 1960 से पहले का है जी। दूसरा ये है कि यहाँ महकमे की गफलत की इंतहा है कि यहाँ 6 असातिज़ा होने चाहिए स्कूल में और इस वक्त 2 असातिज़ा जो है वो 5 क्लासों को 2 असातिज़ा तालीम दे रहे हैं। स्कूल अपग्रेड होने से गांव और मजाफाती इलाकों के तलबा जेवर तलीम से आरास्ता हो सकेंगे। अहले दैया ने वजीर आला पंजाब सूबाई वजीर तालीम से नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलेवाला। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का इल्हाक देने के लिए दोहरा मयार। इम्तिहानात में सरकारी कॉलेज टीचर के पास 40% नंबर, प्राइवेट कॉलेज टीचर के पास सिर्फ 20% नंबर। इल्हाक कॉलेजेस के मामलात के लिए कमेटी में 2 सरकारी कॉलेजेस के सरबराहान शामिल, प्राइवेट सेक्टर की कोई नुमाइंदगी नहीं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने निजी और सरकारी कॉलेजेस को इल्हाक देने के लिए दोहरा मयार अपना लिया। GC यूनिवर्सिटी के इल्हाक देने के सरकारी और निजी कॉलेजेस के लिए अलग अलग कवानीन राइज। GC यूनिवर्सिटी के दोहरे मयार ने प्राइवेट सेक्टर को परेशानी में मुब्तला कर दिया। निजी और सरकारी कॉलेजेस के लिए इम्तिहानात, मार्किंग और नताइज के इजरा का शेड्यूल अलग अलग दिया जाता है। सरकारी कॉलेज टीचर के पास 40% नंबर जबकि प्राइवेट कॉलेज टीचर के पास सिर्फ 20% नंबर देने का इख्तियार दिया गया। रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। दूसरा जो अफिलिएशन है उसमें भी जो है वो हमारा और गवर्नमेंट कॉलेजेस का काफ़ी जो है वो तजाद है। तो हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, हमारी एग्जामिनेशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी शेयर और इसके अलावा विज़िट फ़ीस और हमें जो अफिलिएशन दी जाती है उसका जितना भी दौरानिया वो सारा सरकारी इदारों के हिसाब से किया जाए, सरकारी कॉलेजेस के हिसाब से किया जाए। GC यूनिवर्सिटी के इल्हाक शुदा कॉलेजेस के मामलात के लिए बनाई गई कमेटी में प्राइवेट नुमाइंदगी भी नहीं। GC यूनिवर्सिटी की कमेटी में 2 सरकारी कॉलेजेस के सरबराहान शामिल, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कोई नुमाइंदा नहीं है। हमारे पास इंटरनल जो है वो 20% हैं। यूनिवर्सिटी ने बाकी सरकारी इदारों को 40% मार्क्स दिए हुए हैं, तो 40% जो है वो खुद लगाते हैं, 20% जो है हम अपने तरफ से लगा रहे हैं। हमारे 80% यूनिवर्सिटी के पास हैं और जो सरकारी इदारे हैं उनके 60% यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं। हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को एक ही जो है वो फ्रेम में लेके आया जाए। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कासिम भुट्टर ने तमाम कॉलेजेस के लिए एक जैसे कवानीन बनाने का मुतालबा किया है ताकि BS या एसोसिएट डिग्री कराने वाले तमाम कॉलेजेस को एक तरह से डील किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे। उस्तादों का कौम के हैं मोमार, असातिज़ा की अज़मत को सलाम पेश करने का आलमी दिन। फैसलाबाद ग्रीन लाइन क्लब व्हाइट रोज स्कूल में तकरीब, डायरेक्टर स्कूल जाहिद भट्ट ने खसूसी शिरकत की। उस्ताद एक ऐसा चिराग है जो तारीक राहों में इल्म की रोशनी फैलाता है। फैसलाबाद में ग्रीन लाइन्स क्लब की जानिब से व्हाइट रोज स्कूल में यौम उस्तादजा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर जाहिद भट्ट ने की। तकरीब में उस्तादजा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तलबा ने परफॉर्मेंस के जरिए खिराद तहसीन पेश किया। डायरेक्टर जाहिद भट्ट कहते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे इसके उस्तादजा का हाथ है। हजरत अली का कौल है कि किसी ने अगर मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया तो मेरा उस्ताद है। आप देखें ये टीचर्स कितना कुछ सिखाती हैं। मतलब जैसे एक पत्थर को हीरे की शक्ल में लेके आना, एक बिल्कुल राह बच्चा जो है वो 3 साल की 4 साल की उम्र में स्कूल आता है और वो मुश्किल से बोल पाता है, और वही बच्चा कई सालों की मेहनत के बाद एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है। मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे में जो टीचर का रोल है
शायद हम उसको कभी भी पे ना कर सके किसी सूरत में भी। मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे टीचर्स हैं वर्ल्ड की बेस्ट टीचर हैं और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम उनको थैंक यू कहते हैं, दिल से शुक्रिया। तलबा का कहना था कि हम आज जो कुछ भी हैं अपने उस्तादजा की वजह से हैं, हमें अपने उस्तादजा का इज्जत और एहतराम करना चाहिए। और हमने अपने टीचर के लिए अच्छे अच्छे प्रेजेंट इस्तेमाल किए हैं, हर टीचर के लिए अलग अलग कार्ड बनाया है, हमें जो टीचर अच्छा लगते थे, सारे टीचर हमारे साथ फ्रेंड हैं। टीचर्स हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत हमें ना मोटिवेट करती हैं और हमें कहती हैं कि पढ़ें, और सारी टीचर्स ही बहुत अच्छी हमें लगती हैं। यौम उस्तादजा मनाने का मकसद उस्तादजा की अहमियत, मुकाम और एहतराम का एतराफ़ करना है, क्योंकि कौमों की सोच और फिक्र की राहें मुतय्यन करने में उस्तादजा का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। कैमरामैन ईमान अली के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। पोलियो से मुकम्मल निजात 2 कतरों की दूरी पर, फैसलाबाद डिवीजन में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। जिला फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज, तीसरे रोज 2,97,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में 15,36,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 4,869 टीमें ड्यूटी के फराइज सरअंजाम देंगी। महकमा सेहत ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं। जंग में भी पोलियो मुहिम जारी, मजमूई तौर पर 5,41,843 बच्चों को हिफाजती कतरे पिला दिए गए। जंग और शोरकोट में 97% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया। 18 हजारी में 96%, अहमदपुर सियाल में 95% बच्चों को कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर 5,61,409 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। टोबा टेक्सी में इंसदादे पोलियो मुहिम के तीसरे रोज 1,28,908 बच्चों को कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर 4,06,798 बच्चों को कतरे पिला दिए गए। तीसरे दिन हदफ के 97% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4,19,236 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम में 1916 मोबाइल, 106 फिक्स और 49 ट्रांजिट टीमें ड्यूटियां सरअंजाम दे रही हैं। चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज, 3 रोज में 2,77,127 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिला दिए गए। पोलियो मुहिम कैचअप डे पर डिप्टी DHO डॉक्टर नाइमा अशरफ ने पोलियो पॉइंट्स का दौरा किया। डॉक्टर नाइमा अशरफ ने बताया कि पोलियो कतरे पिलाने का 95% टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है।